हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डार्क क्लासेस में रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है ऑयल एनालिसिस। तो ये टॉपिक बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, राइट। तो आज हम पढ़ेंगे क्या क्या चीज़। तो हम डेंसिटी के बारे में बताने वाले हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट में, है ना। तो ये वीडियो को अगर आप शुरू से अंत तक देखते हैं तो डेफिनेटली ये टॉपिक आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले थोड़ा सा हम रिक्वायरमेंट का बात करते हैं। तो रिक्वायरमेंट में हो जाएगा हमारा थर्मोमीटर और हाइड्रोमीटर। ये दो हमको क्या लगने वाले हैं, ये ऑपरेटर्स लगेगा, फिर हमको हॉट एयर गन लगेगा, मेजरिंग सिलेंडर लगेगा, हेक्सेन लगेगा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट लगेगा, मतलब सैंपल लगने वाला है, और हमको क्या लगने वाले हैं, डीएम वाटर लगने वाला है। इतना सब हमको क्या करने वाले हैं, ये रिक्वायरमेंट है। जब रिक्वायरमेंट आपके पास फुलफिल हो गया तब क्या कर सकते हो, एनालिसिस स्टार्ट कर सकते हो, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जितना भी हमारे पास ऑपरेटर्स रहेगा, है ना, जैसे हो गया मेजरिंग सिलेंडर हो गया, पेट्री डिश हो गया, और पीपेट हो गया, ब्यूरेट हो गया, सबको हम क्या करते हैं, पहले क्लीन करते हैं। क्लीन करने का क्या करते हैं, इसको ड्राई करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, क्लीन एंड ड्राई। क्लीन एंड ड्राई क्या करते हैं ऑपरेटर्स को, सभी ऑपरेटर्स को, सभी ऑपरेटर्स को हम सबसे पहले क्या करते हैं, क्लीन एंड ड्राई करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, एक मेजरिंग सिलेंडर लेते हैं, याद रखिएगा। एक मेजरिंग सिलेंडर लेते हैं, ठीक। अब उसके बाद क्या करते हैं, इसमें 100 ml मेजरिंग सिलेंडर हम कितना के लेते हैं, मान लो 500 ml का लेते हैं, ठीक है। या आप 100 ml का ही ले लीजिए। मेजरिंग सिलेंडर लेते हैं कितना ml का, 100 ml का, मान लो, ठीक, 100 ml का लिए हैं। अब 100 ml का मेजरिंग सिलेंडर इस प्रकार से रहेगा। इस प्रकार से आप मेजरिंग सिलेंडर देख सकते हैं, है ना। इस प्रकार से रहेगा। इसमें क्या रहेगा, पूरा मीटर लिखा रहता है, इसको याद रखिएगा। इस प्रकार से आपको मीटर उसमें लिखा हुआ दिखेगा। इसी में हम क्या करते हैं, इसी मेजरिंग सिलेंडर में 100 ml ऑयल सैंपल लेते हैं, याद रखिएगा। ऑयल सैंपल लेना है, जिसको आपको क्या करना है, जिसका आपको क्या करना है, डेंसिटी निकालना है ना। लेते हैं जिसका हमको क्या करना है, डेंसिटी निकालना है। डेंसिटी क्या करना है, चेक करना है। अब 100 ml क्या करते हैं, सिंपल ले लेते हैं। मान लो 100 ml यहाँ तक क्या आया, ठीक है। अब 100 ml आ गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें हम हाइड्रोमीटर डुबाते हैं, याद रखिएगा। हाइड्रोमीटर हाइड्रोमीटर क्या कर देते हैं, डिप करते हैं, इसमें डुबाते हैं जब हाइड्रोमीटर। तो क्या होता है, पहला तो थोड़ा सा फ्लोटिंग होगा, मतलब थोड़ा बहुत क्या रहेगा, अनस्टेबल रहेगा, तैरेगा उसमें, क्योंकि डाल रहे हैं तो डायरेक्ट स्टेबल तो नहीं होगा। तो हमको क्या करना होगा, 2 से 3 मिनट, याद रखिएगा, 2 से 3 मिनट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, ताकि वो क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। अब स्टेबल होने के बाद हम देखते हैं कि कौन सा रीडिंग करके वो टच कर रहा है, किसको, सरफेस एरिया, मतलब हाईएस्ट पीक पॉइंट को हम क्या करते हैं, नोट करते हैं कि कौन सा पॉइंट करके वो क्या कर रहा है, हाइड्रोमीटर टच कर रहा है, उसको हम क्या करते हैं, नोट करते हैं। अब इसको फिर क्या करते हैं, हटा देते हैं। 2 से 3 मिनट स्टेबल होने के बाद हम नोट करते हैं, याद रखिएगा। रीडिंग नोट डाउन करना है, रीडिंग को क्या करना है, नोट डाउन करना है। नोट डाउन करने के बाद क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। फिर इसी सैंपल में, याद रखिएगा, सैंपल को फेंकना नहीं है आपको। इसी सैंपल में आपको क्या करना है, फिर थर्मामीटर डालना है। थर्मामीटर किस लिए, तो इसका हमको टेम्परेचर जानना है कि टेम्परेचर कितना है। याद रखिएगा, टेम्परेचर आपको रूम टेम्परेचर में करना है। जब हम कन्वर्ट करते हैं तो 15 डिग्री सेल्सियस में इसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो हमको सबसे पहला इनिशियल टेम्परेचर हमको कितना चाहिए, तो रूम टेम्परेचर चाहिए, जिसको हम क्या मानते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा जो टेस्ट करेंगे वहाँ का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, राइट। तो उतना में हम क्या करते हैं, फिर से थर्मोमीटर इसको निकालते हैं, फिर थर्मोमीटर को डालते हैं, राइट। थर्मोमीटर को डालते हैं, ये भी थोड़ा सा फ्लॉटिंग करता है, तो इसको भी थोड़ा सा क्या करते हैं, 1-2 मिनट के लिए रखते हैं, ताकि वो स्टेबल हो जाए। अनस्टेबल है अभी, स्टेबल करने के लिए 1-2 मिनट रुकते हैं, फिर इसका जो रीडिंग रहता है उसको भी नोट डाउन करते हैं। तो इतना हो जाता है हमारे पास, क्या होता है, टेस्ट प्रोसीजर। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको हम रिजल्ट की ओर देखते हैं। तो रिजल्ट क्या है हमारे पास, रिजल्ट में देखते हैं तो इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी, याद रखिएगा, इसके स्पेसिफिक ग्रेविटी मान लो कितना आया, 2.77। जो हाइड्रोमीटर का रीडिंग है वो कितना आया, 2.7 इंटू क्या हो जाता है हमारे पास, ये रहेगा टेम्परेचर इन 8 कितना होगा हमारे पास, 25 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं। 2.77 इसका क्या आया है, स्पेसिफिक ग्रेविटी आया है कितना में, तो हमारे पास 25 डिग्री सेल्सियस में, राइट। अब इसका हम डेंसिटी निकालते हैं। तो डेंसिटी के लिए क्या हो जाएगा, डेंसिटी के लिए फार्मूला होता है स्पेसिफिक, ये हमारे पास क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू 1000, याद रखिएगा। 8 हमारे पास टेम्परेचर, जो टेम्परेचर हमारे पास क्या है, 25 डिग्री सेल्सियस है। तो मान लो हमारे पास कितना है, 2.77 क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है, इंटू 1000 करते हैं तो डेंसिटी कितना आ जाएगा, 2700 आ जाएगा। अगर मैं क्या करता हूँ, 2.77 को अगर 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या कहता है, 2770 हो जाएगा। 2700 कितना हो जाएगा, 70
ठीक है, ये ग्राम में रहेगा, याद रखिएगा। ये सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में रहेगा, और सेंटीमीटर ऑब्लिक सीसी, सेंटीमीटर ऑब्लिक सीसी, है ना। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, ये 25 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और इसको हम क्या करते हैं, हम इसको आप आयु जब देखेंगे डेंसिटी कन्वर्टेड में, तो आपको 15 डिग्री सेल्सियस में आपको चेंज करना पड़ेगा। 15 डिग्री सेल्सियस में हम क्या करते हैं, इसको हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो उस टाइम आप क्या कर सकते हो, चार्ट देखोगे, फिर आप क्या कर सकते हो, उसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये हमारे पास पूरा क्या हो जाएगा, ऑयल का एनालिसिस है डेंसिटी के पर्पज से। डेंसिटी हम निकालते हैं ऑयल प्रोडक्ट में, ठीक है। तो इसके लिए हमने सबसे पहले क्या किया, एक बार क्विक रिवीजन करा देते हैं ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने ऑपरेटस लिया है, हाइड्रोमीटर, थर्मामीटर, ठीक। और हम क्या करते हैं, फिर मेजरिंग सिलेंडर लेते हैं, पिपेट लेते हैं, टेस्ट ट्यूब लेते हैं, ये सबको हम क्या करते हैं, लेते हैं। लेने के बाद हम इसको ड्राई करते हैं, क्लीन करते हैं। क्लीन करने के बाद हॉट एयर ओवन में उसको ड्राई करते हैं। जब ड्राई हो जाता है फिर हम बाहर निकालते हैं। फिर मेजरिंग सिलेंडर लेते हैं, एक 100 ml का। इस 100 ml मेजरिंग सिलेंडर में हम क्या करते हैं, 100 ml ऑयल सैंपल लेते हैं। ऑयल सैंपल लेते हैं, उसको भी क्या करते हैं, रखते हैं, स्टेबल रखते हैं। उसके बाद इस टाइम का रूम टेम्परेचर, जिस टाइम हम मेजरिंग सिलेंडर में हम सैंपल लेते हैं, उस टाइम का मेजरिंग रूम टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। जब 25 डिग्री सेल्सियस आपका है, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, हाइड्रोमीटर को इस क्या करते हैं, सिलेंडर में डुबाते हैं। अब जब डुबाते हैं तो थोड़ा पहला क्या रहता है, अनस्टेबल रहता है, इधर उधर हिलता है। तो उसके लिए हम 2 से 3 मिनट रोकते हैं ताकि वो स्टेबल हो जाए। जब स्टेबल हो जाता है तो फिर देखते हैं कि कहाँ से कौन से एरिया तक वो टच कर रहा है हाइड्रोमीटर, उस रीडिंग को हम नोट करते हैं। तब रीडिंग मान लो 2.77 आया, इसको याद रखिएगा। रीडिंग हमारा 2.77 आया, यही इसका क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। उसके बाद क्या करते हैं, इसको निकाल देते हैं बाहर। फिर उसमें हम डीप करते हैं थर्मामीटर को, चेक करने के लिए कि उसका टेम्परेचर कितना है। जो हम ऑयल सैंपल लिए हैं उसका टेम्परेचर चेक करने के लिए फिर देखते हैं। तो फिर से थोड़ा सा क्या करते हैं, 2 मिनट के लिए रुकते हैं ताकि वो क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। जब स्टेबल होता है तो उसका रीडिंग नोट करते हैं। मान लो हमारे पास उस टाइम आया है 25 डिग्री सेल्सियस आया है, ठीक, जो कि हमको मेंटेन करना था। उसको भी हम क्या करते हैं, नोट डाउन करते हैं। नोट डाउन करने के बाद क्या करते हैं, निकालते हैं। फिर इस सैंपल को हम फेंक देते हैं, फिर क्लीन करते हैं। फिर हम हॉट एयर ओवन में रख के इसको ड्राई कर देते हैं, मतलब इसका काम खत्म। अब हम रिजल्ट की ओर बढ़ते हैं। तो हम देखते हैं हमारे पास जो स्पेसिफिक ग्रेविटी आया है 2.77 इंटू क्या 8, क्या किसमें हो जाएगा, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस में। अब इसको हम डेंसिटी में कन्वर्ट करते हैं। तो स्पेसिफिक डेंसिटी क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू क्या हो जाएगा, 1008 टेम्परेचर। कौन सा टेम्परेचर, हमारा 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारे पास 2.77 है इंटू 1000 है, दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 2770 आता है, ठीक। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, 25 डिग्री सेल्सियस। अब आपको इसको कन्वर्ट करना है इसमें 15 डिग्री सेल्सियस में। तो आपको ऑयल चार्ट में आपको इसको देख के कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक लेकिन सुंदर सा है, बहुत अच्छा है। ये आपको ऐसे मिनिमल पता होना चाहिए, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।